तरह की सोच नहीं है कि भगवान भगवान को अपने मदद करेगा, इस बात में दिमाग में नहीं है। अभी कोरोना भी हुआ था तभी मेरे दिमाग में इस तरह कोई चीज नहीं है। लेकिन लोग क्या है जो धार्मिक होते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि आज से संकट आ गया तो ऐसे ही सोचेगा जैसे मैं सोच रहा हूँ, जबकि ऐसा है नहीं। आदमी जैसे अपने विचार व्यक्त करता है वैसी बातें सोचता है जब संकट आता तब भी और नॉर्मल में भी। धन्यवाद। दो दिन से हम लोग बहुत अच्छा ये फंक्शन देख रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे विचारक यहाँ आए, सभी से बहुत कुछ सीखने को मिला। और मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पे जो लोग जितने भी लोग 2 दिन से रहे हैं उनका तो कंप्लीटली ब्रेन इस चीज को एक्सेप्ट कर चुका होगा कि ईश्वर, अल्लाह, गॉड और इस टाइप की कोई व्यवस्था नहीं है, इस दुनिया को चलाने वाली कोई ऐसी शक्ति नहीं है। सारा चीजें आप लोगों के समझ में आ चुकी होंगी, लेकिन मैं कुछ 2-4 चीजें व्यावहारिक रूप से आपको कहना चाहूंगा मेरी तरफ से। दोस्तों, मानवतावादी विश्व समाज की स्थापना की क्यों जरूरत पड़ी? एक सबसे बड़ी जो क्वेश्चन है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये कैसे काम करेगी आगे और क्या चीज है ये। आप लोगों को अब पूरी दुनिया में हम लोग देखते हैं कि एक से एक बड़े विद्वान महापुरुष पैदा हुए जिनके हम लोग अनुयायी रहे हैं, हमारे पूर्वज अनुयायी रहे हैं। राम, कृष्ण, मोहम्मद साहब, ईसा मसीह, कबीर, नानक, बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इतने सारे लोग महापुरुष हुए हैं और इन सब के कोई कोई अनुयायी है। मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा इस मंच से कि ये जो विचारधारा में जो आप लोग जुड़े हुए हैं, दोस्तों आप सोच के देखिए कि इन महापुरुषों का कितना बड़ा ऑरा रहा होगा, कितना बड़ा इन लोगों का, इनकी फ्रेंड सर्किल है कि बहुत बड़े ग्रुप, बहुत बड़ी दुनिया इन लोगों को मानती है। लेकिन मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि जो भी व्यक्ति इस विचारधारा को आत्मसात कर लेगा, जो व्यक्ति इस विचारधारा का वाहक बन जाएगा, वो इन महापुरुषों से भी आगे निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? कि जो काम राम, कृष्ण, मोहम्मद साहब, जीसस, अम्बेडकर वो नहीं कर सके, वो काम आप लोग कर रहे हैं। उन लोगों से जो कमी लोगों ने नहीं किया। भगवान राम भी महिला का भेदभाव नहीं बचा पाए, संविधान दिया, आज हमारे पास में इतना अच्छा संविधान, कोई कमी नहीं है संविधान में, बहुत अच्छा है। लेकिन वो संविधान भी जो अधिकार नहीं दिला पाया, वो जो इतनी देशों की सिस्टम में वो अधिकार नहीं दिला पाए, वो अधिकार ये विचारधारा दिला सकती है। और वो अधिकार विचारधारा कैसे दिलाएगी? मेरे और आपके थ्रू, हमारे थ्रू। सर ने भी एक बात बोली थी कि हम एक ऐसा लेजर बीम बनाएंगे कि आप सब लोग थिंकर बन जाएंगे। वहां अन्य व्यवस्थाओं में क्या था? ग्रंथ लिखने वाला कोई व्यक्ति था, उसने किताब लिख दी, उसके बांटने वाला दूसरा व्यक्ति था, वो उसका प्रचार करता था। वहां चुनिंदा लोगों के हाथ में ज्ञान बांटने का अधिकार था और बाकी लोग उसके फॉलोअर थे। आज किसी भी धर्म ग्रंथ में हम देखते हैं, किसी बात करते हैं तो वो एक ही बात कहते हैं, जो लिख दिया इसको मानना, कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे आप। यही देखते हम लोग। लेकिन ये विचारधारा ऐसी है जिसमें आपको क्वेश्चन करने का हक है। आपको किसी भी ग्रंथ को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपका ब्रेन कंप्लीटली इस विचारधारा को एक्सेप्ट कर चुका है, तो मैं इस बात का दावा कर रहा हूं, पिछले 5-6 साल से जब से मैं सर के साथ हूं, मैंने खुद ने अपने जीवन में एक नहीं कई सैकड़ों घटनाएं ऐसी देखी हैं। सुख, दुख, दर्द सब कुछ आया है लाइफ में। लेकिन ये फैक्ट बता दूंगा आपको सर कि सारे भ्रम दूर हो चुके हैं। किसी भी तरह का कोई भ्रम मेरी लाइफ में बचा नहीं है। मतलब किसी भी तरह का, मैं किसी भी तरह से लाचार नहीं हूं, किसी भी तरह से किसी अनहोनी जो कल्पनाएं, जो लोग डरते हैं मेरे बीच में, हम लोगों के बीच में ज्यादातर जब हम लोग इस विचारधारा की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग इसको मान तो लेते हैं, लेकिन उनके साथ में एक ही संकट है कि उनको डर बना रहता है कि मानेंगे तो हमारा बुरा हो जाएगा, अल्लाह हमारा बुरा कर देगा, ईश्वर हमारा बुरा कर देगा।
लेकिन पिछले 4-5 साल से हमारे साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई। और ऐसा नहीं है, घटना तो हो भी सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई नास्तिक हो गया, कल उसके घर में कोई मौत होगी, एक्सीडेंट हो गया, तो उसका मतलब वो नास्तिक होने की वजह से हुआ है या ईश्वर को नहीं मानने की वजह से हुआ है। इन चीजों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जीवन मरण, एक्सीडेंट, नफा नुकसान, प्रॉफिट लॉस, ये हम सब लोगों की लाइफ में होता है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये विचारधारा को जब आप पूरी तरह आत्मसात करते हैं तो धर्म विहीन, जाति विहीन, नस्ल भेद मुक्त, साहसी, शिक्षित, उच्च नैतिक मूल्यों वाले, मानवतावादी विश्व समाज की स्थापना का मतलब क्या है? आप सोच के देखिए दोस्तों, जिस दिन ये विचारधारा पूरी तरह लागू हो जाएगी, आपको बहुत लंबे चौड़े संविधानों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हर देश के कितने बड़े बड़े संविधान हैं, कितने बड़े बड़े कानून बना रखे उन लोगों ने। आपको उनको किसी भी इतनी बड़े संविधानों की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीमाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी सीमाएं टूट जाएंगी और हम सब लोग एक हो जाएंगे। तो मैं आपसे बहुत लंबा समय नहीं लेके सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप अपने जहन में एक ही चीज बिठा लीजिए कि अगर इस विचारधारा को आप आगे बढ़ाते हैं तो जो महापुरुष जिनकी हमारी पीढ़ियां पूजा करती थी, जिनके मार्गदर्शन को हम लोग माना करते थे, जो काम वो लोग नहीं कर पाए वो काम आप कर रहे हो। आप उन महापुरुषों से भी ऊपर का काम कर रहे हो। जो उनसे गलतियां हो गई, जो उनसे नहीं हो पाया, जो भेदभाव को नहीं मिटा पाए, जो महिला भेद को नहीं मिटा पाए, जो जाति का भेद नहीं मिटा पाए, जो धर्म का भेद नहीं मिटा पाए, वो सारे के सारे भेद आप लोग मिटा रहे हैं। और ये कोई छोटा मोटा मिशन नहीं है। इस मिशन में टाइम लग सकता है। सर ने अभी बोला था कि कठिन तो है। बहुत लोग मेरे को बोलते हैं यार तुमने पकड़ लिया है, सही है, हम मानते हैं, लेकिन यार ये लगता नहीं है। हम लोग एक कहते हैं हो सकता है हमारी 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, 6 पीढ़ी, 7 पीढ़ी किसी भी जगह जाके तो पूरी तरह लागू होगी ना। तो जब भी लागू होगी कोई तो शुरू करेगा। तो मैं उस आदमी को एक ही बात बोलता हूँ, यार तू शुरू कर दे, बस तू अपने आप से शुरू कर दे। तू हाँ, तुम्हारा कोई कंफ्यूजन है तो हमें बताइए, हम उसको दूर करेंगे। लेकिन अगर आप इस विचारधारा से सहमत है तो हमारा काम हो गया। एक एक करके, अगर हम एक एक करके इस विचारधारा को मानने लगते हैं और दूसरे लोगों को समझाने लगते हैं तो एक बहुत बड़ा मिशन बन जाएगा। और ये मिशन रियल मानवता का मिशन है, एक वास्तविक मानवता का मिशन है, जिसमें कोई लूट, छल, कपट, भेदभाव कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इसमें अपने जो साथियों का ये जिम्मेदारी रहती है